बहुत दिनों से हमारा ब्लॉग साथ में नहीं आ पा रहा है, पता ही है ना, मम्मी की डेथ के बाद नानू के और हमारा अच्छा से सब लोग पसंद करते थे ब्लॉग के लिए। तो हमारे चैनल पे सब लोग बने रहे है ना, और आने वाले टाइम में हम और अनूप अच्छे से ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा और साथ दीजिएगा, अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम रुक करके, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जाने की तैयारी है इस समय। तो फ्रेंड्स, इस समय बज रहा है 9:15 और आज मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है। सोच रही हूँ थोड़ा टाइम पास करूँ, क्योंकि बहुत भी टाइम हो गया, एक चीज़ को मन में लगा के बैठ जाऊँगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा ना। तो यादें तो जो है मम्मी की जाएंगी नहीं, लेकिन अपने भी काम देखने हैं। और मेरे भाई ने भी मुझे समझाया, अभी तुम्हारा परिवार अपरपक्ष है ना, क्योंकि मेहुल भी अभी छोटा है और जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो अपना भी सोचना है। तो ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे कूलर जाते समय 3-4 दिन पहले ही ये दिलाया था मेरी मम्मी ने कूलर। और तो मैं बस यही चलाती हूँ दिन में मम्मी का। और मिट्ठू देखिए हमारे खा रहा है भुंटा। मिट्ठू भुंटा और भिंडी खा रहे हैं, काटने को लेकिन बोलता बहुत है, बहुत बोलने लगा है। तो बस इस समय मेहुल जा चुकी है स्कूल। और मेहुल आज मनपसंद सब्जी नहीं थी मेहुल की, तो मेहुल के लिए हमने बना दिया है प्याज का पराठा। अचार से ले गया है, लौट कर आकर के नाक मुँह सकोड़ेगा कि क्या रख दिया। लेकिन आज सब्जी उनकी पसंद, क्या 1-2 सब्जियां पसंद की खाते हैं, बाकी तो उनका ऐसा ही रहता है। बाकी मैंने बनाए हैं बड़ी आलू, और टिफिन में अनूप के लिए लंच के लिए बड़ी आलू बन चुके हैं। बस तैयारी, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ। अनूप नहा रहे हैं, मैं पूजा करने जा रही हूँ। और पूजा करने के बाद मैं किचन में जा करके जब तक तैयारी करती हूँ, तब तक अनूप अपनी पूजा कर लेते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ अपने मंदिर में। और मिट्ठू मेरा इतना शैतान हो गया है ना, हर चीज़ काटता है। ये देखिए मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है ना, ये वाला सब नीचे से चढ़ के और ऊपर तक पहुँच जाता है मिट्ठू, इतनी शैतानी करता है। तो पता है, जब मैं मंदिर में आती हूँ ना, फिर भी मम्मी की याद सताती है। मंदिर में आकर के भी मम्मी की इतनी याद आती है। देखिए, मेरी मम्मी हाथ की बनी हुई बत्तियाँ दुनिया में बांटती थी, फ्री सेवा मंदिरों में, बच्चों को, आस पड़ोस में। देखिए, जब भी मैं रोज़ पूजा करने आती हूँ ना, तो मम्मी की हाथ की बत्तियाँ पूजा में लगाती हूँ ना डेली। तो अभी तो काफ़ी हैं, तो मैं बहुत संभाल के रख दूँगी थोड़ी सी। डेथ जब मम्मी की हुई थी तो 5-6 दिन पहले ही देखिए, धूप बत्ती उनके पास पड़ी थी, और इतनी बत्ती अलग ये डिब्बे में ऐसे ही लगा कर लाई थी। बत्तियां हैं, और धूप बत्ती का बहुत बड़ा बंडल होगा ना, छोटी छोटी बत्तियां, धूप बत्तियां बनाकर इसमें डाल के लाई। तो ये तो मैं उनकी याद के लिए हमेशा मेरे पास ऐसे ही डिब्बा और संभाल के रख दूंगी, जिनकी मेरी याद, मेरी मम्मी की खुशबू बनी रहे। तो बस यही यादें छोटी मोटी हर तरफ याद आती हैं उनकी। बाकी मैं पूजा कर लेती हूँ, मिलते हैं आपसे पूजा करने के बाद। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की, जय हो कन्हैया लाल की, जय हो जय हो जय हो जय हो। तो पूजा मेरी हो चुकी है, और गर्मी बहुत है। देखिए, गर्मी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कहाँ गर्मी के बहुत ज़्यादा। ये जुलाई और अगस्त सितंबर की गर्मी सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, चिपचिप वाली भी। और ना एसी में चैन है, ना कूलर में, किसी चीज़ में चैन नहीं है। सबसे ज़्यादा खतरनाक यही गर्मी होती है। तो बस अब मैं चाय वगैरह की तैयारी करती हूँ। और फ्रेंड्स, मेरी वीडियो में जो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं वीडियो को बहुत दिनों से वॉच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है। कोई भी हो, मैं भी उनकी जगह होंगी तो मैं भी शायद रिप्लाई नहीं दूंगी, है ना। तो मैं वीडियो में अब कंटिन्यू आने की कोशिश करूंगी। और आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, प्यारे प्यारे, मम्मी की डेथ के बाद मुझे इतनी अच्छे प्यारे प्यारे तरीके से समझाया है। मेरी सिस्टर्स और भाई लोगों ने, उनके लिए शुक्रिया। जो फीलिंग बहुत से लोगों की तो ऐसे आई, वो कहावत है ना कि जाके पैर न फटी बीमारी और भूखा जाने पीर पर आई। तो बहुत सी फ्रेंड्स के मेरे वाईटी पे इतनी अच्छी कमेंट्स आए हैं दी, जिन लोगों की मम्मियाँ नहीं हैं, तो वो कह रही थी कि हमसे ज़्यादा अच्छी आपकी फीलिंग कौन समझेगा दी। हमारी भी मम्मी ने, बहुत से लोगों के ऐसे भी कमेंट्स आए, क्योंकि कहते हैं ना, वक्त ऐसा होता है जब तक खुद पे गुजरती नहीं है तो उस चीज़ का एहसास नहीं होता। कोई भी हो, XYZ, मैं हुई, कोई भी हो। मैं भी ये सोचती थी कि कभी
हमेशा सोचती थी कि मम्मी कभी जाएंगी भी नहीं हमारी, या हमेशा हमारे साथ। यही आदमी सोचता है, कौन सोचेगा अपने माँ बाप के लिए ऐसा, बताइए। तो कभी सोचती भी तो दिमाग में ये आता था मम्मी के बिना हम लोग कैसे रहेंगे। लेकिन कहते हैं भगवान दुख देता है ना तो सुख सहन करने की शक्ति सबसे पहले देता है। कोई भी हो, सुख सहन करने की शक्ति सबसे पहले देता है, वरना इंसान भूख प्यास छोड़ देगा तो उसका तो मुश्किल हो जाएगा। इंसान खाता भी है, पीता भी है, लेकिन यादें मन में सजोए रहता है, और यादें रहनी भी चाहिए। कहते हैं ना, खट्टी मीठी यादें जब रहती हैं ना मन में, तो यादों के सहारे तो जिंदगी कटती है। तो यादें तो हमेशा भुलाई नहीं जा सकती, वो भी माँ की, है ना। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू बहुत, मेरा दुख समझने के लिए, है ना। ये सुख दुख तो सभी के साथ हैं, क्योंकि माँ बाप किसी के हमेशा साथ नहीं बैठे रहते, हमेशा कभी ना कभी जाते ही हैं दुख दे करके अपने बच्चों को। तो सभी के साथ है ये। तो धूप देखिए कितनी तेज खिली हुई है, और अनूप सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं इस समय। हवा अच्छी चल रही है, लेकिन बहुत दिनों से हमारा ब्लॉग साथ में नहीं आ पा रहा है, पता ही है ना, मम्मी की डेथ के बाद। वरना अनूप के और हमारा अच्छा से सब लोग पसंद करते थे ब्लॉग के लिए, तो हमारे चैनल पे सब लोग बने रहे, है ना। और आने वाले टाइम में हम और अनूप अच्छे से ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे ब्लॉग पे बने रहिएगा और साथ दीजिएगा, अच्छे ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा टाइम रुक करके, ठीक है ना। चलिए, तो हमारा ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, देखते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ऑफिस जाने की तैयारी है इस समय। मिट्टू खा रहे हैं हमारे पराठा, और जब हम अनूप को पराठा देते हैं ना सुबह लंच में, हम लोग पराठे का ही नाश्ता करते हैं। मैं भी अनूप के साथ एक पराठा मॉर्निंग में खा ही लेती हूँ। तो मिट्टू आवाज़ लगाने लगते हैं। अब इतना बोल रहा है, मैं उसकी आपको वीडियो बनाऊँगी अलग से। कल तो इसने इतनी बातें की हैं ना, मैंने वीडियो बनाई भी है, और इसकी बहुत मिट्टू मेहुल पापा सब बोल लेता है बातें, हाँ बहुत, और खूब तेज तेज बोलता है। और वीडियो जब मैं इसे दिखाती हूँ ना मोबाइल में और मिट्टी लोगों की, तो उन्हें देख करके चोंच मारेगा मेरे फ़ोन में कि शायद ये असली के हैं। तो बहुत बोलने लगा है मिट्टू, बहुत हद तक। मैं सिखाती भी रहती हूँ काफ़ी कुछ, दिन भर यहीं बैठा रहता है ना, तो दिन भर हम लोग बोलते हैं तो वो भी बोलने की कोशिश करता रहता है। तो खा लीजिए आप लोग पराठा। तो मेहुल को मैंने बनाया था ना प्याज का, तो बस एक प्याज का लोई बच गई थी, तो वही मैंने सेक लिया। बड़ी आलू खा रहे हैं। तो ज़्यादातर हम लोग ना नाश्ते में पराठा ही खाते हैं, और संडे वाले दिन भी ऐसा हो जाता है कि पराठा, आमलेट पराठा या बस ब्रेड वगैरह हम लोग, या और कोई नाश्ते पसंद नहीं है। तो इससे हैवी नाश्ता हो जाता है, एक पराठा खा लो, 2 पराठा खा लो, फिर छुट्टी। फिर मेहुल आता है तब हम 2-3 बजे तब खाना खाती हूँ मैं उसके साथ ही। तो मिलते हैं अभी आपसे बाद में। चाय पी लीजिए, गर्मी काफ़ी हो रही है, लेकिन फिर भी चाय अच्छी ही लगती है, क्योंकि सुबह कभी कभी हम छाछ दे देते हैं अनूप के लिए, शाम को ऑफिस से आते हैं तो छाछ दे दिया, कभी मैंगो शेक दे दिया, या आजकल शिकंजी बनाकर तैयार रखती हूँ। शिकंजी को भी अच्छी लगती है ना, ठंडी ठंडी सी। तो चाय पी, चाय बस, ठीक है ना। गर्मी बहुत है, तो गर्मी में चाय, जो लोग चाय के आते हैं उन्होंने तो चाय अच्छी लगती होगी ना। तो अनूप जा रहे हैं ऑफिस, और गाय की ये रोटी, मेरे यहाँ गाय बहुत निकलती रहती हैं, आने वाली हैं जस्ट, तो गाय को रोटी देने जाऊँगी। नीचे उतर के ही देने जाऊँगी, क्योंकि ऊपर से देखना सही नहीं है। तो अनूप गए ऑफिस। तो कहते हैं जब हस्बैंड या कोई भी बच्चे हम लोग छोड़ने जाते हैं ऑफिस या स्कूल, तो कभी भी बालकनी से टाटा बाय बाय नहीं करते हैं। कहते हैं ऊपर से नहीं करनी चाहिए टाटा बाय। जब अनूप जाते हैं तो वो जाते समय बस यही बोलती हैं, भगवान तुम्हारी रक्षा करे और अपने कार्य में सफलता दे। बस यही शब्द कहते हैं ना, यही बोलो तो मंत्र का काम करने लगता है। भगवान तुम्हारी रक्षा करें और अपने कार्य में सफलता मिले, सब सुखी रहे, और क्या। तो बस, और बाकी गर्मी बहुत है। अब थोड़ी देर अनूप जा चुके हैं, उसके बाद आज मेरी मेड नहीं आएगी, मना कर गई है। तो बर्तन और झाड़ू पोछा तो मैं कर चुकी, लेकिन बर्तन अभी सारे पड़े हैं, और किचन साफ़ करूँगी। अब आराम से थोड़ी देर में लेटूँगी, करीब आधा घंटा आराम करूँगी, उसके बाद उठूँगी। तो फ्रेंड्स, अनूप चले गए हैं ऑफिस, और मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी डिस्कस करूँगी, 2 मिनट की बात, ज़्यादा नहीं, लंबा करूँगी। बहुत से लोग मेरी वीडियो देखकर ये सवाल उठा रहे होंगे कि अपनी माँ के लिए इतनी परेशान है, और अपनी सास के लिए क्या हमदर्दी है। मतलब मेरे लिए नहीं, हर लेडीज़ के लिए सवाल उठता है। तो मैं बस यही 2 शब्द कहना चाहूँगी कि माँ माँ ही होती है, और सास सास ही होती है। बेटी
का दर्द एक माँ ही समझ सकती है, और माँ का दर्द एक बेटी ही समझ सकती है। ना सास समझ सकती है, ना बहू समझ सकती है। और बहू और बेटी में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जो दर्द माँ का बेटी समझ सकती है, बहू नहीं समझ सकती। और हर बेटी बहू है, हर बहू बेटी है। तो इसलिए ये क्वेश्चन उठाना बंद कर दीजिए। जिसके मन में भी ये सवाल, मुझे पता है उठ रहे होंगे, जो लोग मुझसे मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, तो मैं ये उनसे ये बात कहना चाहूँगी, हर बेटी, क्योंकि ये तो ऐसा होता है कि अपनी सास को पूछ नहीं रही, क्योंकि सबकी अपनी अहमियत होती है, अपनी जगह होती है, और सबके अपने रिलेशन होते हैं, कैसे अच्छे हैं कैसे बुरे हैं, उस पर डिपेंड करता है रिश्ता कैसा निभाया जा रहा है और कैसा निभ रहा है, डिपेंड करता है इस पर, माँ और बेटी के। और हर बेटी अपनी माँ की आदतें तो समझती है कि हमारी माँ कैसी थी या नहीं थी, हर बेटी समझती है ना। लेकिन कहीं कहीं बहुत सी बेटियाँ होती हैं अपनी गलत बात में भी अपनी माँ का फेवर करती हैं, लेकिन हम 5 बेटियाँ ऐसी नहीं थी। गलत बात हो या सही बात हो, हमेशा माँ का फेवर नहीं करा, क्योंकि यही और वही हमारी माँ का नेचर था। हमारी माँ ने हमेशा यही समझाया, बेटी दामाद को प्राण छिड़कती थी कि कोई प्रॉब्लम हुई, अनूप बहुत परेशान होंगे बेटा, ऐसे मत करो। मतलब मेरे से ज़्यादा अनूप की चिंता रहती थी कि अनूप बहुत परेशान होंगे, अनूप ऐसा। कोई माँ भी इतना नहीं सोचे। तो हर रिश्ता डिपेंड करता है ना, कैसा हमारे उसके साथ रिलेशन है, चाहे माँ का हो, बेटी का हो, सास का हो, ननद का हो। तो ये दूसरा कैसे समझ सकता है कि हमने निभाया या नहीं निभाया है? ये तो हम ही समझ सकते हैं हमने रिश्ते कैसे निभाए हैं, है ना। तो इस बात में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता माँ और बेटी के बारे में। माँ माँ ही होती है और बेटी बेटी ही होती है, दोनों का रिश्ता इतना अटूट होता है। तो वो तो रिश्ते अलग बात हो गई, सास तो सास है, सास की हमदर्दी बहू कभी नहीं हासिल कर सकती, चाहे मैं हुई चाहे कोई भी हो। बेटी बेटी ही होती है भाई, जिसने माँ ने 9 महीने कोख में रखा, हमें ज़िंदगी जन्म दिया, जिसने पाला, उसका कर्ज तो कभी चुका ही नहीं पाएंगे, चाहे मैं बेटी हुई या बेटा हुआ, कोई भी हुआ। तो इस बात का जवाब मिल गया होगा आपको। और निभाने की बात है, गैर क्या समझेंगे कि हमने किसको कितना निभाया है, कितना समझा है। तो ये क्वेश्चन जिसके मन में भी सवाल उठ रहा है ना कि अपनी सास या ननद को ऐसे और वैसे पूछती, मुझे ऐसे क्वेश्चन उठते होंगे, ऐसा नहीं है। मैं उसी बात का जवाब देती हूँ, डिपेंड करता है रिलेशनशिप पर कि मेरी सास से या मेरी ननद से कैसी रिलेशनशिप थी। और मैं कहती हूँ, लिख कर देती हूँ, कमेंट्स कीजिएगा, अगर जो भी मेरी वीडियो देख रहा है कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरी ननद से मेरे रिश्ते कितने अच्छे थे। कभी भी एक शब्द आज तक ऊँची आवाज़ में अनूप ने बहनों से बात नहीं की। हमारे भाई तो फिर भी डांट जाते हैं मुँह पर, अभी भी डांट जाते हैं, समझा जाते हैं, हम लोग बुरा नहीं मानते, लेकिन हमारी ननद ऐसी थी, बुरा मान के बैठ जाती हैं। अनूप ने कभी, छोटी थी लेकिन कभी भी हमारे हस्बैंड ने अपनी बहनों से कभी ऊँची आवाज़ में, बहनों ने क्या, मैंने कभी आज तक, कोई मेरे कमेंट्स करके बताई कि मेरी नंदों से कभी ऊँची आवाज़ में या मेरी तू मैं हुई हो। तो ये नज़रिया नंदों के सोचने का था कि रिश्ते माँ की वजह से कभी हमने नहीं बिगाड़े, हमने अपने भाई बहनों से कभी रिश्ते माँ की वजह से नहीं बिगाड़े। माँ भी हमारी हमेशा यही समझाती थी, बेटी भाई बहनों का प्यार बना रहे, हमारी वजह से कभी दरार मत लाना। तो ये एक अच्छी माँ की, एक अच्छी बहन की, एक बेटी की पहचान होती है, रिश्ते बने रहें। और आज भी हम 9 बहन भाइयों के रिश्ते अच्छे बने हुए हैं। तो बस यहाँ पर ही अपनी वीडियो का एंड करूँगी। यही समझाना चाहती थी कि कभी किसी दूसरे के बारे में अपनी इमेज ऐसी ना बनाए मन में, क्योंकि जब तक किसी बात की गहराई तक ना जाए, किसी बात को समझे नहीं, कौन सही है कौन गलत है। कभी कहते हैं आंखों देखा भी झूठ होता है, कानों सुना भी सच नहीं होता है ना। तो उस बात पे डिपेंड करता है ना। तो किसी की राय ऐसी मत बनाइए, ठीक। तो अपना ब्लॉग का यहाँ पर ही एंड करूँगी। जैसा भी बना बताइएगा कैसा लगा आपको, और सबकी वीडियो पे थोड़े टाइम बाद आने की कोशिश करूँगी। मेरा मन थोड़ा अच्छा हो जाए तो मेरे इस क्वेश्चन का कमेंट्स दीजिएगा, कोई डर नहीं है, मुझे कमेंट्स दीजिएगा, बताइएगा मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ, मेरी माँ वास्तव में बहुत महान थी, बहुत महान थी। रिश्तों को समझती थी, रिश्तों को पकड़ के चलती थी, ना कि छोड़ती थी। उनके जाने के बाद इस चीज़ का एहसास होगा सबको, और हुआ भी है हम लोगों को, ऐसा नहीं है। मैं सबसे छोटी थी इसलिए मेरी फीलिंग माँ के लिए अलग है, क्योंकि मुझे 25 साल मेरी शादी को हो गए, उससे पहले भी मम्मी को बहुत सपोर्ट करती थी, और उसके बाद भी उनकी हर दुख में सुख में साथ खड़ी रही, हर सुख में दुख। मैं प्राण थी, मैं वो समझती थी मैं लोकल में रहती थी, मेरे भरोसे वो समझती थी राखी मेरी सपोर्ट करती है, और गलत बात में नहीं करती थी। हमेशा उनकी परेशानी है, बीमार होती थी, ज़्यादातर तो मेरे घर ही आ जाती थी, ज़्यादातर बीमार होती थी। ऐसा नहीं कि गलत बातों में हम कभी बहन भाइयों में मनमुटाव, आज भी हमारे भाई हैं बहनें हैं, एक आवाज़ में हम लोग आवाज़ दें दौड़े चले आते हैं आज भी,
ऐसा नहीं है मम्मी में या किसी मतभेद नहीं, लेकिन हम लोग आज भी दरार हमारे भाई बहनों में नहीं आई किसी वजह से भी। तो ये रिश्तों की समझ होती है, समझने के तरीके होते हैं, ठीक है, जो जैसा समझे समझे, ठीक। तो बने रहिएगा हमारे कल वाले ब्लॉग तक, लाने की कोशिश करेंगे अच्छा सा। बाय बाय। लेकिन मैं आज इतनी बड़ी बात कह रही हूँ, मुझे पता है मम्मी मेरे घर आती थी, मैं बहुत उनकी हेल्प कर देती थी, दिखाना और सभी कुछ मैं कर देती थी, आती थी दिखाती थी डॉक्टर के। लेकिन हमेशा मेरी मम्मी यही कहती थी, बेटा बुढ़ापे की लाठी बहू होती है, बेटा नहीं होता है। फिर भी वो अपनी बहू के लिए जान छिड़कती थी मम्मी मेरी, यही कहती थी, बहू बुढ़ापे की लाठी होती है, बेटा तो क्या है ऑफिस चला जाएगा, काम करेगा। ये उनके विचार थे। कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब कि लड़की मेरी ज़्यादा कर रही है, मेरे लिए समझ रही है तो मेरी ही तारीफ करें। मेरी कभी तारीफ इतनी नहीं करती थी, हमेशा बहुओं की ही तारीफ करी उन्हें। तो ये समझ होती है एक अच्छे बुजुर्ग की।